तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, सब मौज काट रहे होंगे अपने घर पर। और इन्फो मैग्नेट यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि इसरो एक काफ़ी ज़्यादा रेप्यूटेड स्पेस एजेंसी है और बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। कम बजट में होने के बावजूद भी उसने रिसेंटली यहाँ पर चांद के एक्सप्लोरेशन के लिए चंद्रयान-3 मिशन को लॉन्च किया है और वो जल्द ही यहाँ पर लैंड करने वाला है। और ऐसा वैसा लैंड नहीं है, बल्कि मून के साउथ पोल पर लैंड करेगा। इससे पहले आज तक कोई भी देश यहाँ पर साउथ पोल पर लैंड कर ही नहीं पाया है, जबकि भारत ऐसा करने वाला पहला देश बनने वाला है। लेकिन रुको 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 रुको, मामला यहाँ पर ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो रशिया है वो भी इस रेस में कूद गया है। उसने भी यहाँ पर लूना 25 को लॉन्च कर दिया है, जो देर से तो लॉन्च हुआ है, लेकिन वो भारत के जो चंद्रयान-3 है उससे पहले यहाँ पर जो साउथ पोल है उस पर लैंड करने वाला है। अभी दोनों में से कोई भी लैंड नहीं हुए, लेकिन इन दोनों की जो रेस है वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो गई है, क्योंकि पता नहीं चल रहा है कि कौन यहाँ पर पहले पहुँचेगा कौन बाद में पहुँचेगा, क्योंकि दोनों की जो डेट है वो आपस में टकरा रही है। जैसे कि भारत का जो चंद्रयान-3 है वो लैंड कब करेगा, वो शायद 23 अगस्त को कर सकता है, जबकि जो लूना 25 हो वहाँ पर 22 अगस्त को करने वाला है। तो यहाँ पर एक ही दिन का फ़र्क। लेकिन यहाँ पर जो मून का जो एटमॉस्फेयर है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई ये जो दिन है वो सेफ़ रहेगा या नहीं, वो देखने वाली बात होगी। तो यहाँ पर क्या है पूरा मामला, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई ये जो लूना 25 है वो मिशन कैसे चंद्रयान-3 के मिशन है उसको फेल तो नहीं करेगा, लेकिन ओवरशैडो ज़रूर कर देगा। कि भाई भारत यहाँ पर पहला देश बनने वाला था, साउथ पोल पर उतरने वाला, लेकिन यहाँ पर रूस ने फिर से बाजी मान ली और पहला देश वो बन जाएगा। इस तरह से कैसे होगा, तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात करें। तो भारत की स्पेस एजेंसी जिसका नाम इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और ये चर्चा चंद्रयान-3 के कारण है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। आपको तो पता ही होगा कि भारत ने चांद के एक्सप्लोरेशन के लिए मून मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम चंद्रयान-3 है और भारत का चांद को एक्सप्लोर करने वाला यह तीसरा मिशन है। इससे पहले 2 मिशन हो चुके हैं जो उम्मीद से ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं और भारत ये काफ़ी कम पैसों में भी कर सकता है, क्योंकि इसरो को इतने पैसे नहीं मिलते जितने नासा या यूरोपियन स्पेस एजेंसी को मिलते हैं। लेकिन फिर भी वो कम बजट में होने के बावजूद भी भारत का जो स्पेस मिशन है वो सक्सेसफुल ही रहता है ज़्यादातर। और जो चंद्रयान-3 है वो भी भारत ने कम पैसों में लॉन्च करके दिखाया है। और इस मिशन की सबसे ज़्यादा ख़ास बात यह है कि भारत यहाँ पर मून के साउथ पोल पर लैंड करेगा। इससे पहले आज तक कोई भी देश मून के किसी भी पोल पर लैंडिंग नहीं कर पाया है। जिसने भी लैंडिंग की है वो सब नॉन पोलर एरिया में ही की है, लेकिन भारत यहाँ पर साउथ पोल पर लैंड करने वाला है और ऐसा करके भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा जो मून के साउथ पोल पर लैंडिंग करेगा। अभी तक तो हमें ऐसा ही लग रहा था कि हम यहाँ पर पहले देश बन जाएंगे और साउथ पोल पर लैंड करने वाले पहले देश बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर रूस आ गया है और रूस ने अपना मून मिशन देर से शुरू करने के बावजूद भी रूस भारत के चंद्रयान से पहले साउथ पोल पर उतर जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं एबीपी लाइव का आर्टिकल है ये, चंद्रयान-3 वर्सेस लूना 25 लूनर रेस। यानी कि यहाँ पर जो रेस चल रही है वो चंद्रयान-3 जो इसरो का है और लूना 25 जो रशिया का है। तो रशियन मिशन में लैंड ऑन लूनर साउथ पोल बिफोर इसरोज मून मिशन, यानी कि यहाँ पर जो रशिया का जो लूना 25 है वो साउथ पोल पर इसरो के मून मिशन से पहले उतर जाएगा। 13 अगस्त का आर्टिकल है। और इसी के साथ ही यहाँ पर फाइनेंशियल एक्सप्रेस का चंद्रयान-3 वर्सेस लूना 25 विल रशियन ओवरशैडोज इंडियाज मिशन टू मून, हु विल विन दिस स्पेस ऑडिसी। यानी कि यहाँ पर एक रेस चल रही है कि स्पेस में कौन सबसे ज़्यादा आगे रहेगा और कौन सबसे ज़्यादा यहाँ पर टेक्नोलॉजिकली एडवांस कर पाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी बॉर्डर पर जंग नहीं चल रही है, बल्कि यहाँ पर जंग इस बात की चल रही है कि कौन सबसे पहले मून के साउथ पोल पर पहुँचेगा। मैं आपको बता दूँ कि सोवियत के समय में यूएसएसआर ने स्पेस के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया था। सोवियत ने सबसे पहले स्पेस में ह्यूमन मिशन भेजा। यूरी गागरिन स्पेस में जाने वाले पहले व्यक्ति थे और ऑफकोर्स ये सोवियत के नागरिक थे। सोवियत ने सबसे पहले कुत्ते को स्पेस में भेजा, सबसे पहला सैटेलाइट उसने भेजा। लेकिन यहाँ पर यूएसएसआर के टूटने के बाद रूस ज़्यादा कुछ खास स्पेस में कर नहीं पाया है और अपनी पुरानी लेगेसी को फिर से वापस पाने के लिए रूस यहाँ पर अपने स्पेस प्रोग्राम को ज़िंदा कर रहा है। लास्ट टाइम पर उसने जो इस मून के लिए मिशन भेजा था सोवियत रूस ने, वो कब भेजा था 1977 में। और आज यहाँ पर लगभग 46 साल के बाद यहाँ पर फिर से यहाँ पर जो रशिया है वो मून के लिए कोई मिशन भेज रहा है और उसमें भी रूस को भारत से कम्पीट करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर भारत भी आगे जा रहा है और रशिया भी आगे जा रहा है। वैसे देखा जाए तो रूस ने 10 अगस्त को अपना मून मिशन शुरू किया है और 16 अगस्त तक रूस का जो लूना 25 मून
मून के ऑर्बिट में चला जाएगा और फिर उसके बाद लूना 25 मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और ये लैंडिंग 21 या 22 अगस्त को हो सकती है। जबकि अगर हम देखें भारत के चंद्रयान मिशन को, तो भारत का जो चंद्रयान 3 है वो 23 अगस्त से पहले मून पर लैंड नहीं कर पाएगा। जबकि भारत ने मून मिशन रूस से पहले स्टार्ट किया था। भारत ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था, लेकिन रूस ने 1 महीने बाद यानी कि 10 अगस्त को अपना मून मिशन लॉन्च किया है। लेकिन फिर भी रूस का जो लूना 25 है वो चांद पर पहले पहुंच जाएगा। लेकिन सवाल ये आता है कि भारत ने पहले शुरू किया लेकिन रूस ने बाद में शुरू किया, लेकिन फिर भी रूस का जो लूना 25 है वो चंद्रयान 3 से पहले मून पर कैसे चले जाएगा। तो देखिए, लूना 25 चंद्रयान 3 से पहले चांद के साउथ पोल पर पहुंच जाएगा और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है डायरेक्ट रूट। और इसी डायरेक्ट रूट की वजह से रूस का जो लूना 25 है भारत के चंद्रयान 3 से पहले ही चांद के साउथ पोल पर पहुंच जाएगा और रूस ये सिर्फ 10 दिनों में ही करके दिखा देगा। भारत ने चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया था और ये 23 अगस्त को चांद पर पहुंच जाएगा, यानी कि हमें मून तक पहुंचने के लिए लगभग 40 दिन लगेंगे। जबकि लूना 25 इसे 10-11 दिन में ही कर देगा और चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला रूस पहला देश बनना चाहता है। और ये बात रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने भी खुलकर कही है कि हम यहाँ पर पहले देश बनना चाहते हैं चांद के साउथ पोल पर कदम रखने वाले। और ये जो रूट है वो डायरेक्ट कैसे है वो भी ये भी देखने के लिए आपको चंद्रयान 3 की ट्रैजेक्टरी देखनी होगी। तो आप देख सकते हैं कि ये है चंद्रयान 3 की ट्रैजेक्टरी और इसमें आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्ट नहीं है, बल्कि अपने लॉन्च होने के बाद ये पहले पृथ्वी का चक्कर लगाएगा और वो 1-2 नहीं बल्कि पूरे 5 चक्कर लगाएगा पृथ्वी के, ताकि यहाँ पर वो वेलोसिटी को ग्रेन कर सके। और ये 5 चक्कर ऐसे नहीं है कि घंटे 2 घंटे में पूरे हो जाएंगे, बल्कि इन्हें करने के लिए कई दिन लग जाएंगे। और 5 पृथ्वी के चक्कर लगाने के बाद यहाँ पर चंद्रयान 3 जाएगा मून के ऑर्बिट में और ये डायरेक्टली मून पर लैंड नहीं करेगा, बल्कि मून के भी 5-6 चक्कर लगाएगा, ताकि जो वेलोसिटी चंद्रयान 3 ने पृथ्वी के चक्कर लगाने के समय गेन की थी उसको यहाँ पर चांद के चक्कर लगाने पर कम किया जा सके। चंद्रयान 3 आसानी से मून के साउथ पोल पर लैंड कर सके उससे। और इसमें किसी स्पेस क्राफ्ट को कई दिन लग जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी की चांद से दूरी जो है वो 3,84,467 किलोमीटर है। तो इतनी ज़्यादा दूरी को तय करने में टाइम तो लगता ही है, ये कई घंटों का काम नहीं है बल्कि कई दिनों का काम है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें लूना 25 के रूट को, तो यहाँ पर ये ज़्यादा डायरेक्ट है। लॉन्च होने के बाद ही आधी पृथ्वी के चक्कर करने के बाद ही लूना 25 मून की तरफ जाता है एक स्लिंग शॉट मारकर, और फिर मून का सिर्फ एक ही चक्कर लगाने के बाद ये मून के साउथ पोल पर लैंड कर जाएगा। और इस तरह से जो लूना 25 है वो देर से लॉन्च होने के बावजूद भी चांद के साउथ पोल पर भारत के जो चंद्रयान 3 है उससे पहले पहुंच जाएगा। तो ये दोनों की डिटेल की किस किस मिशन में क्या क्या खूबी है। तो 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, जबकि 10 अगस्त को लूना 25 लॉन्च हुआ और चंद्रयान 3 में LVM-3 M4 रॉकेट का इस्तेमाल हुआ है। तो वहीं रूस ने लूना 25 के लिए सोयूज 2.B फ्रीगेट रॉकेट का लॉन्च का इस्तेमाल किया है, जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है इसका लिफ्ट ऑफ वेट। तो दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। जहाँ पर चंद्रयान 3 का टोटल वजन 3,900 किलो है, तो वहीं पर लूना 25 का टोटल वजन ही 1750 किलो है। और चंद्रयान 3 में सिर्फ लैंडर का वजन ही 1752 kg है, यानी कि लूना 25 के टोटल वजन के जितना तो चंद्रयान 3 का सिर्फ लैंडर ही लैंडर है। और फिर उसका रोवर जो छोटी सी गाड़ी लैंडर से निकलती है उसका अलग से वजन है जो 26 किलो का है। यानी कि भारत के चंद्रयान 3 का वजन ज़्यादा है, जिसकी वजह से भारत के रॉकेट की जो फ्यूल कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। जबकि रूस के लूना 25 का लैंडर सिर्फ 31 kg का है, जिससे रूस ज़्यादा फ्यूल भी कैरी कर सकता है। और रूस ने इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी उठाया है, क्योंकि देखा जाए तो रॉकेट में 1-1 किलो के वजन से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और उसी के हिसाब से ही फ्यूल की कैपेसिटी रखी जाती है। तो कम वजन का मतलब है कि रूस का लूना 25 का ज़्यादा फ्यूल ले जा सकता है, जिससे वेलोसिटी बनाने के लिए रूस को पृथ्वी के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। बस वो फ्यूल के ज़रिए स्लिंग शॉट मारेगा, एक 1 शॉट, और उसके बाद वो सीधा चांद की तरफ डायरेक्टली जाएगा। जबकि चंद्रयान 3 को यहाँ पर पृथ्वी के काफ़ी ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ रहे हैं ताकि वो वेलोसिटी गेन कर सके। लेकिन यहाँ पर जो लूना 25 है उसको वेलोसिटी गेन करने के लिए चक्कर मारने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो अपने फ्यूल के बेसिस पर यहाँ पर एक स्लिंग शॉट मारेगा और चांद की तरफ चला जाएगा। और इसके अलावा जो मिशन का जो ड्यूरेशन है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखा जाए तो भारत का जो चंद्रयान 3 है उसका वजन तो ज़्यादा है, लैंडर का भी और रोवर का भी, लेकिन ये सिर्फ 14 दिनों तक ही काम करेगा वहाँ पर। और जितनी भी एक्सप्लोरेशन है मिट्टी की, पानी की, पत्थरों की और जो खनिज हैं उनकी, उन सब की एक्सप्लोरेशन करेगा 14 दिन तक सिर्फ। जबकि जो लूना 25 है वो यहाँ पर 1 साल तक काम करता रहेगा। भारत का जो लैंडर है उसमें कोई हीटिंग मैकेनिज़्म नहीं है, तो 14 दिन वहाँ पर एक जो चलता है ना वो 14 दिन का एक चक्कर होता है, वहाँ पर एक दिन होता है चांद पर, तो उतने में ही काम करेगा। और इसमें मैकेनिज़्म नहीं है हीटिंग मैकेनिज़्म, तो जिसकी वजह से
इसमें ठंड लग जाएगी और पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ख़राब हो जाएगा, यानी कि 14 दिन बाद ये लैंडर और रोवर पूरा पूरे ख़राब हो जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर इसकी जो 14 दिन की लाइफ स्पैन रखी गई है, जबकि जो लूना 25 है इसकी जो लाइफ स्पैन है वो 1 साल तक की है। 1 साल तक का मिशन है लूना 25 का। तो देखते हैं कि कौन आगे बढ़ता है कौन नहीं, लेकिन मसला ये है कि इस पूरे मिशन में कौन बेहतर परफॉर्म करेगा और कौन ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, ये देखने वाली बात होगी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।